डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों की तलाश कर रही हैं। इसी बीच इन आतंकवादियों में से एक के श्रीलंका भागने की खबरें सामने आई हैं। भारत सरकार ने इसके लिए श्रीलंकन अथॉरिटीज को सूचना दी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है और भारत से आने वाली फ्लाइटों में तलाशी ली जा रही है। हालांकि शनिवार शाम तक इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट UL 122 में आतंकी के होने की खबर सामने आई थी। श्रीलंकाई पुलिस के मुताबिक जैसे ही श्रीलंकन एयरलाइन की फ्लाइट UL 122 सुबह 11:59 पर कोलंबो में उतरी, सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत विमान को घेर लिया और एक बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि पहलगाम हमले का एक आतंकी चेन्नई के रास्ते श्रीलंका भागने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने इस जानकारी को बिना किसी देरी के श्रीलंका के अधिकारियों के साथ साझा किया था। राष्ट्रीय विमानन कंपनी श्रीलंकन एयरलाइंस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उसका विमान चेन्नई से कोलंबो के भंडार नाइके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानीय समयानुसार सुबह 11:59 पर पहुंचा और आगमन पर उसकी व्यापक सुरक्षा जांच की गई। बयान में कहा गया, भारत में वांछित एक संदिग्ध के बारे में चेन्नई क्षेत्र नियंत्रण केंद्र द्वारा अलर्ट किए जाने के बाद स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर तलाशी ली गई, क्योंकि माना जा रहा था कि वह जहाज पर सवार है। बयान में कहा गया कि विमान की गहन जांच की गई और बाद में उसे आगे परिचालन के लिए मंजूरी दे दी गई। बता दें कि भारत के पहलगाम में हुए हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान भारत के हमले के डर से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है और लगातार अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा है। इसके साथ ही LOC पर भी फायरिंग की जा रही है। यह डेफिनेटली करा जा रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो लड़ेगा। वन सेकेंडली, ऐसे में बहुत बार ये होता है, इस कवर में, इस कन्फ्यूजन में जब फायरिंग्स हो रही होती हैं, पाकिस्तान से आतंकी एक्सट्रीमिस्ट भारत के अंदर आ जाते हैं। उनको कवर देने के लिए भी ये होता है। और तीसरी बात, मिलिट्री अपना प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर चला रही है कि देखो भारत हम पे अटैक कर रहा है और हम लड़ रहे हैं, तो हमारी अवाम तुम हमारे साथ खड़े हो। ये मिलिट्री का प्रोपेगेंडा का बेसिस भी है पाकिस्तानी। मैं बहुत समय से ये कहता हूँ, अभी हम इंस्टाग्राम वगैरह ब्लॉक कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉक कर रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। और मेरे विचार से अब दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि बॉयकॉट पाकिस्तान। जो भारतीय डायस्पोरा है दुनिया भर में, वो तो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। भाई ट्रेडिंग कुछ कम कर देगा पाकिस्तान से, ओके, बिजनेस शायद कुछ कम कर दे। दूसरे देशों की सरकार को हमें एक क्लियर कट स्लोगन देना है कि बॉयकॉट पाकिस्तान, और उससे पाकिस्तान के ट्रेड और छवि पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ब्लॉक करके हम बॉयकॉट पाकिस्तान की मुहिम को मेरे ख्याल से चालू कर रहे हैं।